Okay, let's start. A very good afternoon. Good afternoon. Today we are starting with a new chapter. Write down heading. Chapter number 9. Startups and its registration. लिखो बेटा. Startups and its registration. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही काम का चैप्टर है. ओके, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन. तो बेटा तू विजिटिंग हो गया तू तो आज. स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन. चलो लिखा हेडिंग. अब ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना. व्हाट इज अ स्टार्टअप? बहुत ही डिफरेंट मीनिंग क्रिएट किया लोगों ने. एक जनरल लेमैन ने स्टार्टअप का मीनिंग आज बहुत सुन रहे हैं ना. मोदी गवर्नमेंट टेन्योर में अब देख रहे हो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप विजन, बहुत सारी बातें हम स्टार्टअप्स के बारे में सुन रहे हैं और बहुत जगह न्यूज़पेपर्स पे स्टार्टअप्स के बारे में आ रहा है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों को स्टार्टअप का मीनिंग ही नहीं मालूम है. ये सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ अ स्टार्टअप. ठीक है ना बात. अगर मैं बात करूँ इसमें मैं 3 अलग अलग डेफिनेशन दूंगा. एक लेमैन का डेफिनेशन, एक सेमी टेक्निकल डेफिनेशन और एक टेक्निकल डेफिनेशन जो एक्चुअल में आपको मीनिंग बता देगा. इज वेरी क्लियर कि एक लेमैन को अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा स्टार्टअप है, ये मेरा स्टार्टअप बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में स्टार्टअप का मीनिंग ही गलत है. मेरी बात समझना. एक लेमैन के हिसाब से स्टार्टअप क्या होता है, जनरल डेफिनेशन. ओके, तो जनरल डेफिनेशन में मतलब स्टार्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम जीरो, मतलब शुरुआत से, फ्रॉम जीरो और स्क्रैप. दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टअप फॉर अ जनरल लेमैन. एक बात समझना, मतलब अगर कल उठकर मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया और जहाँ पे मैं मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं आपको बोलूँगा मेरा स्टार्टअप है. नो, एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग. एक जनरल लेमैन के हिसाब से ये सही है कि जो भी एक बंदा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसका कोई सक्सेसर नहीं था, फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो दैट इज अ स्टार्टअप, बट इट इज रॉन्ग मीनिंग. इज इट वेरी क्लियर? ओके, देन व्हाट इज अ स्टार्टअप? इनोवेशंस एंड न्यू आइडियाज. एंड सेकेंड जो डेफिनेशन है दैट इज सेमी डेफिनेशन, दैट इज लिटिल बिट ऑफ सेमी टेक्निकल, जो हर बुक के अंदर लिखा हुआ है. ओके, मतलब ये तो आएगा स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम जीरो, प्लस ये लोग जो बोल रहे हैं कि कुछ तो नया, कुछ तो डिफरेंट. ओके, विथ सम न्यू आइडियाज एंड न्यू कंसेप्ट्स, दैट इज इनोवेटिव वे. जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं एक हद तक, इनोवेटिव वे. करेक्ट है, दैट इज अ स्टार्टअप. कल उठकर एग्जाम्पल है, आई पुट अ स्टॉल फॉर अ सैंडविच, दैट इज नॉट अ स्टार्टअप. ओके, सैंडविच बेचना कोई नई चीज़ नहीं है. ओके, बट मैंने एक ऐप बनाया जिससे सैंडविच ऑर्डर्स प्रोसेस होगा, तो दैट इज अ स्टार्टअप. समथिंग विद डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस. आर एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट है. तो एक तरीके से अगर आप कुछ चीज़ नॉर्मल है और वही काम कर रहे हो और ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, वो कभी भी स्टार्टअप नहीं हो सकता है. बट एक अलग तरीके से काम कर रहे हो, दैट इज़ अ स्टार्टअप. देयर आर मेनी स्टार्टअप्स इन इंडिया. मैं पूरे चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा क्योंकि स्टार्टअप्स के बारे में मैंने ऐसे एज अ हॉबी थोड़ा बहुत रीड भी किया था. नॉट एज अ टीचर. एज अ टीचर मुझे पता है, बट एज अ हॉबी कि भाई कौन से स्टार्टअप में क्या सक्सेस प्रॉब्लम था, क्या इश्यूज हो गए, क्या फेलियर्स फेस किए, ये सारी चीज़ें थे. तो इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए ये गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है और इंडिया में स्टार्टअप्स को हम बहुत मोटिवेट कर रहे हैं. जो लोग को स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो वो लोग के लिए बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल कराया गवर्नमेंट ने. बस हमें लोग चाहिए जो इनोवेटिव आइडिया लेकर आए और एक नया कंसेप्ट क्रिएट करे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टार्टअप. बट व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन? एक्चुअल में टेक्निकल रियलिटी क्या है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, रियल में स्टार्टअप क्या होता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है. तो इसको हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, बट पहले एक लिखो नीचे, इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप. इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप. इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप. ओके, उसमें लिखने का फॉर जनरल लेमैन और फॉर अ लेमैन स्टार्टअप मीन्स
For layman, startup means starting a new business from scrap. Starting a new business from scrap. Startup means starting a new business from scrap, which may be any business, which may be any business, which may be any business. रिपीट कर रहा मैं, ठीक है? क्या लिखा आपने पहले बताना? For a layman, correct. Startup means starting a new business from scrap, which may be any business. ये लोगों की नज़र में स्टार्टअप का मीनिंग है, अरे ऐसा नहीं है, करेक्ट है? कल उठकर मैंने एक नया ऑफिस खोलकर नया कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज नॉट अ स्टार्टअप. वो मेरे इंग्लिश इंटरप्रिटेशन के लिए स्टार्टअप है, बट लीगल लैंग्वेज या लॉ की नज़र में स्टार्टअप नहीं है. स्टार्टअप या स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, करेक्ट है, मेरा नया वेंचर है. लोग बड़ी बड़ी बातें, अब मेरे क्लाइंट आते हैं, हमने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया. मतलब एक मिनट से, व्हाट स्टार्टअप? बोले हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे. बोला क्या सॉफ्टवेयर बनाएंगे? हम ये मतलब ये 10 लोग बनाते हैं, आप नया कुछ नहीं कर रहे, इनोवेटिव कुछ है क्या? नहीं नहीं, इनोवेटिव नहीं, बट इट्स अ न्यू थिंग. अरे इट्स अ न्यू थिंग डजंट मीन इट्स अ स्टार्टअप. गेटिंग माई पॉइंट? तो जहाँ पर कोई क्लाइंट बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है और बड़ी बातें कर रहा है मीटिंग में कि हमारा स्टार्टअप है, हमारा ये विजन है, हमारी ये विजन है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे. मतलब सर रुको, पहले स्टार्टअप का मीनिंग समझो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो स्टार्टअप वेर इज समथिंग न्यू, इनोवेटिव आइडियाज एंड समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव. जैसे आजकल कितने सारे, अभी आप बोलोगे कि चाहे ओला उबेर ये स्टार्टअप है, अभी नहीं है, पहले जब आए तब स्टार्टअप ही थे. समथिंग न्यू आइडिया, आज तो कॉमन हो गया ना. अरे आज इतने साल हो गए कि ये प्रूवन बिजनेस हो गया, एक तरीके से सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट हो गया. बट जब एकदम नए थे तो वो स्टार्टअप ही थे कि भाई कैब और पैसेंजर को लिंक करना, एक ऐप बना लिया, कैब वाला का है, पैसेंजर का है, जो भी नियर बाय है उनको कनेक्ट करके देना और उसमें से कैब वाले से कुछ अपना चार्ज लेना. ये स्टार्टअप ही था एक तरीके से. ओके, देयर आर मेनी एप्स, देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज विच वी आर एक्चुअली यूजिंग नाउ एज वेल. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है. आज ये सब जोमेटो बोलो, ये सब स्टार्टअप ही थे. ये एक तरीके से अभी बहुत कॉमन हो गया आपके लिए, वेरी रूटीन कि ये ऐप होना मतलब ये बेसिक बात है. आप बोलोगे सर ये स्विगी बोलो, फूड पांडा बोलो, करेक्ट, ये सब स्टार्टअप का ही पार्ट है एक तरीके से समझना. करेक्ट है. तो देर आर मेनी लाइक पेमेंट बैंकर्स जो आपने लिखा, आरबीआई का आप देखोगे तो ये भी एक स्टार्टअप है. गूगल पे, करेक्ट है, ये सब पेटीएम, ये सब स्टार्टअप्स है. तो बहुत कॉमनली ये स्टार्टअप्स चल रहे हैं. बहुत सारे हुए थे सक्सेसफुल वाले नाम हम ले रहे हैं, बहुत सारे फेल वाले भी हुए हैं जो हमें पता भी नहीं है, एक तरीके समझना. ओके, तो सर स्टार्टअप का अल्टीमेटली क्या मीनिंग है? स्टार्टअप मतलब 4 पॉइंट, 3 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट, टेक्निकल डेफिनेशन में बताऊंगा. पॉइंट नंबर 1 आपने समझना, लिखना नहीं है, करेक्ट है, वो उसको एंटिटी को 5 साल से ज़्यादा हुआ नहीं है रजिस्ट्रेशन करके, इनकॉर्पोरेशन करके. वो एंटिटी का टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, हम आगे के देखेंगे कैपिटल क्या है वगैरह. सिमिलरली वो एंटिटी इज इन्वॉल्व इन समथिंग इनोवेटिव, ये जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, प्लस उन्होंने एज अ स्टार्टअप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया है. पहली बात, 5 साल से ज़्यादा एंटिटी को हुआ नहीं है, 5 साल से कम ही हुआ है. ठीक है, लिमिट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करेंगे, प्लस इनोवेटिव, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया मॉड्यूल में, हम वो लिखेंगे. प्लस उन्होंने एज अ स्टार्टअप गवर्नमेंट के पास जाकर रजिस्टर किया. अब आप स्टार्टअप हो, तब तक आप स्टार्टअप नहीं हो. टेक्निकली स्पीकिंग कौन स्टार्टअप में कवर्ड है ये दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड. सी, देख रहा है? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन आइडेंटिफाइंग एंटरप्राइजेस, entity shall be considered as a startup if up to 5 years from the date of incorporation. मतलब अगर जो कंपनी को 5 साल से ज़्यादा हो गया उनको स्टार्टअप का टैग नहीं मिलेगा. पहली बात. अगर मेरा एक क्लाइंट है, वो बोलता है कि देखो सर 2013 में कंपनी बनी है, 2020 चल रहा है, ओके, बोल रहा है मुझे स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, मतलब पहले ही पॉइंट आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपकी कंपनी 2013 में बनी है, अभी 2020 चल रहा है, लगभग 7 साल के ऊपर हो गए. एग्जाम्पल, अब वो कितना एग्जैक्ट वो नहीं है, 5 साल के ऊपर हो गए, तो अभी आपको स्टार्टअप का टैग नहीं मिलेगा. ये बात तो क्लियर हो गई. टर्नओवर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 25 करोड़. 25 करोड़ के ऊपर है मतलब ये अच्छा खासा डेवलप्ड स्टार्टअप है, तो हम इसको इतना कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है. ओके, सिमिलरली
It is working towards innovation, development, deployment and commercialization of something. Commercialization of products, services and of the processes, any processes, correct? Payment process, correct? Service like cab services, प्रोडक्ट डिलीवरीज, करेक्ट है, न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है. ये सब चीज़ों में इन्होंने इनोवेशन लाया, डेवलपमेंट लाया, कमर्शलाइजेशन क्रिएट किया, ओके, मनी बिजनेस क्रिएट किया. तो वो सब चीज़ें अल्टीमेटली विच इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको आएगा पार्ट बी के अंदर, पेटेंट, डिज़ाइन, करेक्ट है, कॉपीराइट. कल उठकर मैं कोई बुक लिखता हूँ, कॉपीराइट, ओके, ये बुक इतनी फेमस हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड, 4-10 लाख कॉपी बिकने लग गई, बहुत पैसा मिला. समझो मेरी बात. तो जिसके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडमार्क है, उनका ब्रांड नेम फेमस है या उनका पेटेंट है, यू नो, वो फुनसुक वांगड़ू, करेक्ट है, उसको बताया था ना, करेक्ट नहीं, फुनसुक वांगड़ू नहीं, रणछोड़ दास छाछड़ जो भी है, तो उसके नाम पे इतने पेटेंट्स बताए, वो पतंग उड़ाते रहते हैं उधर. देखो अपन क्या कर रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं. तो मेरी बात समझो, एंड में उसको बताया था कि देखो उसके नाम पे इतने पेटेंट्स है. अरे अगर एक इनोवेटिव आइडिया आपने लाया, मतलब बहुत ही भारी आप, और आपको कहीं ना कहीं स्टार्टअप का बेनिफिट मिलेगा. सिंपल बात है. एंड फर्दर, करेक्ट है, समझना ये एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन. क्या करना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रेशन क्यों? अरे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. स्टार्टअप को गवर्नमेंट इतना मोटिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम हमारे पास रजिस्ट्रेशन करो, हमें पता तो चलना चाहिए तुम स्टार्टअप है, तो हम तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे. इसलिए उन लोग को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, टू टेक ऑल द बेनिफिट्स विच गवर्नमेंट इज पासिंग टू ऑल द स्टार्टअप्स. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अरे यस और नो? तो स्टार्टअप के लिए 4 में से 3 क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया 5 साल से ज्यादा हुआ नहीं है. सेकेंड, टर्नओवर इज एवरी ईयर इज लेस देन 25 करोड़. 25 करोड़ के ऊपर है तो तुम्हें वो बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है. तीसरी बात क्या है बेटा? समथिंग इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कुछ डिप्लॉय, अप्लाई करना, नॉलेज अप्लाई करना, डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी और कमर्शलाइजेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस. अच्छा ये रेड बस देखो यार, पहले एक बस के लिए अपने को टिकट बुक करने जाना पड़ता, आज रेड बस ऐप पे मस्त हम बुक कर लेते हैं. कहीं ना कहीं नई चीज़ थी ना, अभी कॉमन है, हर एक के मोबाइल पर रेड बस होगा, बट जब जिसने सोचा होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझो कि उसके लिए स्टार्टअप ही था, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग वेरी न्यू टू इट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर समझना टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब जाकर आप स्टार्टअप, प्लस यू हैव टू रजिस्टर विद दी गवर्नमेंट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो लेमैन की भाषा में, अगर आप वड़ा पाव बेच रहे हो तो वो स्टार्टअप है, अगर आप डोसा बेच रहे हो स्टार्टअप है, नया सेंटर डाल दिया आपने एक नया आउटलेट खोला, वो स्टार्टअप है लेमैन की भाषा में. बट एज अ प्रोफेशनल क्लाइंट आपके सामने आता है और वो स्टार्टअप बोल रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ तो इनोवेशन है, उनके पास कुछ 25 करोड़ से कम टर्नओवर है और इनको थोड़ा सा पुश चाहिए, इनको थोड़ा बेनिफिट चाहिए, और उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों की है. उनको टैक्स बेनिफिट्स दिलाना, बहुत सारे गवर्नमेंटल बेनिफिट दिलाना आपका काम है. समझे मेरी बात? अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनके पास कुछ नया बिजनेस आइडिया रहता है, बट कभी ना कभी उनको कुछ बेनिफिट्स पता ही नहीं होते. स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन मालूम ही नहीं है, सिर्फ मालूम हम स्टार्टअप है और गवर्नमेंट कुछ तो बोलती है स्टार्टअप बेनिफिट है, बस. क्लाइंट जब सामने आता है तो हम उनको कंसल्ट करते हैं कि सर पहले आप इसको रजिस्टर कराओ. रजिस्ट्रेशन, बोले क्यों कराओ? बोले ये बेनिफिट्स है. जब बेनिफिट्स गिना देता है तो बोलता है सर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, दैट इज अ स्टार्टअप. जैसे मैंने आपको बीच में बोला था, मेरा एक क्लाइंट है, वो एक पोर्टल बना रहा है, जैसे आप लोग कैसे होटल बुकिंग करते हो, ये कॉमन चीज़ हो गई अभी, करेक्ट, मेक माई ट्रिप एंड ऑल दैट, वेरी कॉमन. तो अभी कमर्शियल स्पेस के बारे में बोला था मैंने कि एक क्यूबिक मिलता है पर डे, पर मंथ, एक क्यूबिक चाहिए, 4 क्यूबिक चाहिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम. मेरे को लाइक एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी, आई वॉन्ट अ गुड एम्बियंस फॉर मीटिंग, तो मैं वहाँ का मीटिंग रूम बुक करूँगा, करेक्ट, फॉर 1 आवर आई पे 5000. ऑनलाइन चेक करूँगा कि भाई कहाँ पे मीटिंग रूम्स अच्छे वाले कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल है, ओके. ऑनलाइन जाके बुक करूँगा वो ऐप पर, और वो मीटिंग रूम मुझे अवेलेबल हो जाएगा 5 to 6. वहाँ पे हाई टी आएगा, क्लिनलीनेस रहेगा, पानी रखा रहेगा, एसी रहेगा, प्रोजेक्टर रहेगा. मुझे सिर्फ पेन ड्राइव लेके जाना है, मीटिंग में बैठना है, पेन ड्राइव लगाना है, प्रेजेंटेशन देना है, चाय कॉफ़ी चल रहा है, मीटिंग हो गई, अपने घर आ जाना है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इसके ऊपर ये ऐप बना रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है,
तो मैं उसको बोल रहा हूँ गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टार्टअप, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले नीचे लिखना मीनिंग ऑफ अ स्टार्टअप। मीनिंग ऑफ अ स्टार्टअप meaning of a startup, वहाँ लिखने का an entity shall be considered as a startup, an entity shall be considered as a startup, point A, startup point A, up to 5 years from its incorporation, up to 5 years from its incorporation, up to 5 years from its incorporation. Point B, turnover of any financial year, turnover of any financial year does not exceed 25 crore, does not exceed 25 crore, 25 करोड़ से कम है। तो इनको अगर 25 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस है मतलब आपको बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास एज अ स्टार्टअप के लिए रजिस्टर मत करो, करेक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट, it is working towards, it is working towards innovation, it is working towards innovation comma development comma deployment, innovation, development, deployment or commercialization of new products, or commercialization of new products, comma processes, commercialization of new product processes or services driven by technology or services driven by technology services driven by technology or intellectual property, services driven by technology or intellectual property. सब एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बहुत सालों से रिलायंस ने अपना एक डिवीजन, ऐप बेस्ड डिवीजन को अलग करके एक अलग कंपनी बनाई, स्प्लिटिंग ऑफ कंपनी किया, तो वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। समझे मेरी बात? वो ऑलरेडी पुरानी कंपनी, आप बता रहे देखो नई एंटिटी, अरे भाई तुमने एग्जिस्टिंग कंपनी का एक डिवीजन को स्प्लिट किया और एक कंपनी बनाई, तो दैट इज नॉट अ स्टार्टअप। यू आर मिसयूजिंग, you are trying to show that it's a startup, but it is not so. It is a part of the old company itself. Are you able to understand? और अगर स्टार्टअप के बेनिफिट्स चाहिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास माथा टेकना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो बहुत ही फैंटास्टिक वेबसाइट बनाई इन्होंने, स्टार्टअप इंडिया। दिस वेबसाइट इज अंडर, क्या इतना इनोवेटिव वेबसाइट है, हैंकी पैंकी कलर एकदम, पहले गवर्नमेंट वेबसाइट है यार, समझो मजाक है क्या, मतलब बहुत बढ़िया बनाया है, कभी देखना है इसको, कभी कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह आप चेक करोगे। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दिख रहा है। ये डिपार्टमेंट के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नोंदनी करना है, तब जाकर आपको स्टार्टअप का टैग गवर्नमेंट की नज़र में दिखेगा। सो ये स्टार्टअप का फंडा लाया कौन? नरेंद्र मोदी। मेरी बात समझना, it was a run by 2015 campaign with the first government to talk about startup के business लाओ, innovation लाओ। कभी कोई गवर्नमेंट ने बात नहीं किया, मेरी बात मानना। इनोवेटिव बिजनेस पे प्रमोशन करना, उनको सपोर्ट करना, उनको बेंचमार्क देना, इस गवर्नमेंट ने लाया। और वी आर सीइंग सो मेनी थिंग्स बीइंग डेवलप नियर बाय अस, दैट इज अ रियलिटी। सी आई एम नॉट इन फेवर, मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो एक हो जाता ना, नहीं नहीं सर इनके फेवर, उनके, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ। बट ये फैक्ट है, इट इज़ द ओनली दिस गवर्नमेंट विच फर्स्ट गॉट दिस कैंपेन
फॉर स्टार्टअप इंडिया एंड विच इज़ बेसिकली गोइंग वेरी गुड. मैनी पीपल आर बेनिफिटेड. हम लोग नहीं इनोवेटिव सोच रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम है कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है. जो लोग सोच रहे हैं उनको पैसा फंडिंग मिल रहा है, उनको ज़रूरत है, बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वो लोगों को पता है कि ये चीज़ है. आर एबल टू अंडरस्टैंड. और बहुत लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचा भी नहीं है. बहुत सारे लोग स्टार्टअप चालू कर चुके हैं, नई नई आइडियाज़ है, बिजनेसेस लेकर जा रहे हैं, बट उनको कभी भी स्टार्टअप का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है. आप लोग इसके माध्यम हो जिसके थ्रू आप लोगों को स्टार्टअप का बेनिफिट का अवेयरनेस कैंपेन स्प्रेड करोगे. यू आर प्रोफेशनल. लोग आपके पास आएंगे, आपको उनको कंसल्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है. मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं पक्का बोलता हूँ, मेरी बात समझे, उसमें मॉनेटरी गेन नहीं देखता हूँ मैं. आज एक अच्छा छोटा अगर देखो, मेरे एक एडवाइस है, अगर मेरे 10 में से एक क्लाइंट का बिजनेस बहुत बड़ा होता है और उसका नाम होता है और ऑल इंडिया लेवल उसका बिजनेस नोन होता है, तो डोंट यू थिंक ही विल ऑलवेज रिमेंबर माई नेम बिकॉज आई सपोर्टेड हिम एट द राइट टाइम. ये बात सोचो ना, हर जगह पैसा नहीं सोच सकते, कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम बोलते थे देखो सर आपका स्टार्टअप है, आपका आइडिया बहुत भारी है, मुझे लगता है आपने स्टार्टअप के लिए जाना चाहिए. बोला सर ये क्या होता है, सुना है बस पता नहीं है. बोला मैं करके दूंगा आपको, मैं करके दूंगा. समझे, नो मॉनेटरी गेन्स. बट एक ना एक दिन अगर आपको लग रहा है 10 में से एक भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, दैट पर्सन विल कीप यू इन द कंपनी टिल द एंड ऑफ द कंपनी. समझो मेरी बात को, करेक्ट है. तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, उसके अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज. मिनिस्ट्रीज समझते हो, कैबिनेट्स, करेक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. उसके अंदर एक डिपार्टमेंट बना है, अलग डिपार्टमेंट है. दैट डिपार्टमेंट नेम इज व्हाट, रीड करो, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल. ये डिपार्टमेंट के पास आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है. सर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है. मेरी बात मानना, आपको मालूम होना चाहिए. किसको भी थोड़ी ना रजिस्टर, तुम नया बिजनेस स्टार्टअप ये लो, टैक्स बेनिफिट लेके जाओ, ऐसा नहीं है. उनके कुछ क्राइटेरियाज है. तो ये चीज़ है कि कोई भी स्टार्टअप बनना चाहता है, गवर्नमेंट की नज़र में स्टार्टअप बनना है, तो आपको इनके पास जाना ही पड़ेगा. ये देखो इन्होंने यहाँ डाला है, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन. ये मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है. तो आपको इतना नहीं लिखना है, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ. नीचे 4th पॉइंट लिखना है, this entity should obtain this entity should obtain certificate of registration from ministries of commerce, industry, ministry of commerce and industry dash department of, या department for promotion of, department for promotion of Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Industry and Internal Trade. Industry and Internal Trade. इनके पास अब से रजिस्ट्रेशन. अरे बाईजूस ऐप बहुत चल रहा है आज. अरे शाहरुख खान उनकी ऐड करता है यार, बहुत बड़ी बात है ना. क्या लगता है बाईजूस एक तरीके से बहुत बढ़िया कंसेप्ट है. आपको लग रहा है कि क्या बाईजूस सिर्फ ऐड आता है. अरे भाई ऐड आना ही अपना बड़ी बात है. वो भी शाहरुख खान उनका ब्रांड एम्बेसडर है. मेरी बात समझना, कितना फंडिंग गया रहेगा. बाईजूस ऐप क्यों चला आपको मालूम है? वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग विद बाईजूस, इसलिए मेरे को थोड़ा आइडिया है. वो मुझे बताता है क्या बिजनेस आइडियाज़ है. वो निकल गया वहाँ से, बट उसका 2 साल का टर्म था, उसने काम किया और उसको बहुत सारी चीज़ कैसे चल रहा है. सिंपल है, इट्स एजुकेशन ऐप, ये तो सबको मालूम है. ये स्कूल डेज के बच्चों को भी पढ़ाते हैं. बाईजूस चलने के पीछे रीज़न है, वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है जो सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है. अगर इंग्लिश सीखना है, मैथ्स सीखना है, वो 8, 9, 10 यहाँ का बच्चा क्यों ना हो या बाहर का क्यों ना हो, वो भी वो ऐप में लॉगिन करेगा, बाईजूस में जाएगा और मैथ्स की क्लासेस लेगा.
मेरी बात समझो, किसने सोचा था कि वो बिजनेस सिर्फ इंडिया तक नहीं, वो बाहर भी चल रहा है, एक समझो मेरी बात। और जब ग्लोबली चल रहा है तो अब शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर होना तो जायज़ बात है यार। तो दे स्टार्टेड कि भाई हम 8 9 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा और ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, बट उनका फोकस स्कूलिंग वाले बच्चों पे था। किसने दिमाग नहीं लगाया कि स्कूल लेवल पर टेक्नोलॉजी लाकर पढ़ाना, किसने नहीं समझा था। अब कॉमन हो गया, मैं बोल रहा हूँ अभी कॉमन हो गया ना, बट बायजूस का नाम थोड़ी ना रातों रात एक दिन में खड़ा हुआ है। इट्स अ ईयर्स, 3 4 5 ईयर्स डाउन द लाइन जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ। 5 साल पहले बायजूस के अलावा आप जो बाकी नाम बोलोगे इतना नाम पॉपुलर नहीं है, समझो मेरी बात, करेक्ट है। अभी बहुत मिल जाएंगे, अभी इसको कॉम्पीट करने के लिए बहुत लोग हैं, बट जब बायजूस ने नाम खड़ा कर दिया तब स्कूल डेज के टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। आर एबल टू अंडरस्टैंड? अरे हाँ के नहीं, करेक्ट। तो बायजूस इस चक्कर में फेमस हुआ है क्योंकि वो उसने सोचा भी नहीं था 8 9 10 पढ़ाएंगे हम, बट पढ़ाया, उसके बाद वो सब्जेक्ट्स की ज़रूरत ग्लोबली ज़रूरत पड़ रही है और वो लोग बाहर से भी बिजनेस कर पा रहे हैं। जितना मेरा थोड़ा बहुत सर्वे में भी, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, बट जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे आइडिया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो गया? ओके। अब सबसे पहले क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, वो तो बात करेंगे, बट स्टार्टअप रजिस्टर कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप रजिस्टर करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए बेटा। किन के साथ रजिस्टर करना है वो तो बता दिया, इनका ऐप भी है, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो, वेबसाइट भी है, यहाँ वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे आपको वही जैसे अपन बाकी जगह अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, एक अकाउंट यहाँ क्रिएट करो, अपन वो भी घंटा लग करेंगे, लॉग इन, रजिस्टर, तो रजिस्टर एज व्हाट, स्टार्टअप एंड ऑल, करेक्ट, ये आपको डालना है और आपको पूरा कनेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो 2 ही चीज़ें लगती है, एक एप्लीकेशन फिल करके दो, प्लस उसके साथ 6 में से एक चीज़ दे दो। एक 6 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से एक चीज़ आपने दे दिया, कहानी खत्म, स्टार्टअप रजिस्टर। इतना सिंपल है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आप कौन हो, आपका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, एंटिटी का नाम क्या है, बेसिक फॉर्म तो रहेगा ना, प्लस 1 डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 6 डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट 6 में से दे दिया, आपका स्टार्टअप रजिस्टर हो गया। सर क्या बात कर रहा है, एकदम सिंपल। बट वो 6 डॉक्यूमेंट क्या है वो जानने से पहले फाउंडेशन पर मैं आता हूँ, CS फाउंडेशन। CS फाउंडेशन में आपने पढ़ा था बेटा, एक टर्म पढ़ा था इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था, एनवायरनमेंट में पढ़ा था, और एनवायरनमेंट के अंदर कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर बताओ मुझे याद नहीं है, 3 होगा या 4 होगा, आई डोंट नो, बट एसेट लाइट मॉडल, इनक्यूबेटर जैसे टर्म पढ़े थे। इनक्यूबेटर होता क्या है, एक सेकेंड, सिद्ध बता रहा है, फिर यहाँ बता रहा है, फिर वो वहाँ बता रहा है, हाँ बोलो, पहले सिद्ध बता रहा, नहीं सिद्ध नहीं, सॉरी सिद्धेश, करेक्ट है, बिजनेस को सपोर्ट करेगा, गाइडेंस करेगा, यस। यहाँ पे सेम, मैत्री क्या बोल रही है, मेंटोरशिप ऑफ बिजनेस, करेक्ट, ट्रू, करेक्ट। इनक्यूबेटर इज, आई सेड, इज अ साइंटिफिक वर्ड। मैंने आपको बोला कि याद है, एक बेबी अगर प्री मैच्योर बर्थ लेता है, अगर एक 9 मंथ्स का एक ग्रोथ प्रोसेस होता है, डिलीवरी प्रोसेस होता है, अगर बेबी अगर प्री मैच्योर बर्थ लेता है, 6 मंथ्स में डिलीवर हो जाता है, तो उसको जो न्यूट्रिशंस या जो उसको सपोर्ट चाहिए वो अभी तक वितना मिला नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है 3 मंथ्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेटर। और साइंटिफिकली उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जो अगर वो अंदर रहता तो उसको इतने न्यूट्रिशंस या जो लग रहा है वो मिलता था। ये क्लियर बात हो गई है, करेक्ट है। तो सपोर्टिंग समवन, दैट इज इंक्यूबेटर। तो वही जैसे इंक्यूबेटर, रेफ्रिजरेटर, समझे, रेफ्रिजरेटर कॉमन वर्ड हो गया, इंक्यूबेटर ये प्रोनाउंसिएशन से समझता है, कुछ चीज़ को सपोर्ट करना, एक लाइफ स्पैन, कुछ फूड को प्रोटेक्ट करके रखना, ये कौन करता है, रेफ्रिजरेटर। तो इंक्यूबेटर मतलब क्या, इज लाइक व्हाट शी इज टेलिंग, बीइंग अ मेंटोर टू योर बिजनेस। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को हम पूरा गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी बना के देंगे, ग्रो करके देंगे। लाइक कल उठ के सपोज इंस्पायर है, इंस्पायर को ग्रो करने की ज़रूरत है, इंस्पायर ने एक इंक्यूबेटर को अप्रोच किया, ये हमारा बिजनेस है, हम इसको ग्रो करना चाहते हैं, तुम डिसीजन लो हमारे बिजनेस में और बिजनेस ग्रो करके दो, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेटर। समझे मेरी बात। वन ऑफ माई फ्रेंड इज नॉट अ टिपिकल सेंस इंक्यूबेटर, बट उसको स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं, जो बैंगलोर में बहुत सारे कंपनीज के लिए एज अ इंक्यूबेटर काम करता है, बहुत बढ़िया कमा लेता है।
ही इज़ वर्किंग विद मेनी कंपनीज. उसके मैं डायरेक्टर्स का फोटो देखता हूँ, मतलब बंदा कहाँ पहुँच गया यार. मतलब मर्सिडीज़ के कंपनी के साथ डायरेक्टर बैठा है, ठीक है, या वो बड़े कंपनीज के नाम लेता है और उनके साथ उनका आना जाना है. मतलब ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट. करेक्ट है. तो बिजनेस का मेंटोर बनना, बिजनेस को सपोर्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनक्यूबेटर. ये क्लियर हो गया. अब रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? रजिस्ट्रेशन इज बाय ऐप और वेबसाइट. ये आपके सामने है. करेक्ट है. आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ चीज़ें 6 में से एक डॉक्यूमेंट देना है. 6 में से एक ही डॉक्यूमेंट देना है. राइट डाउन हेडिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप. रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज ये स्टार्टअप है नहीं है. करेक्ट है. तो देखो 2 मिनट. यहां लिखा देखो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एज अ स्टार्टअप शैल बी थ्रू मोबाइल ऐप और पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. ये वेबसाइट आपको पोर्टल बताया. Startup will be required to submit a simple application with any of the following document. ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख रही है 6. ये 6 में से एक भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दे दिया तो वो मैं मान जाऊंगा कि वो स्टार्टअप है. गवर्नमेंट एग्री कर रहा है कि तुम स्टार्टअप है, स्टार्टअप का दर्जा ले लो, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि तुम स्टार्टअप है. तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है मोबाइल ऐप पे या पोर्टल पे, और उसके साथ कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है और आपको रिकॉग्नाइज कर देंगे एज अ स्टार्टअप. वेरी सिंपल थिंग. ओके, नीचे लिखो आप है. नीचे लिखना है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन एंटिटी एज अ स्टार्टअप, an entity as a startup, an entity as a startup is through mobile app or portal, is through mobile app or portal is through mobile app or portal which is developed by department of, which is developed by Department of Industrial Policy and Promotion, which is developed by Department of Industrial Policy or Promotion. Industrial Policy and Promotion लिखना, सॉरी और नहीं है, and Promotion. ये ऐप पे जाना है, ये पोर्टल पे जाना है. पोर्टल आपको दिखा दिया मैंने. वो पोर्टल पे जाकर आपको क्या करना है? अप्लाई करना है. सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म. और उसके साथ आपको एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, एनी मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपने दे दिया तो गवर्नमेंट आपको क्या कर देगा? रिकॉग्नाइज एज अ करेक्ट व्हाट? स्टार्टअप. सर वो कौन सा डॉक्यूमेंट है इतने इंपॉर्टेंट कि एक डॉक्यूमेंट और दे दिया तो आप स्टार्टअप बन गए है? आप डॉक्यूमेंट सुनोगे तो आपको समझेगा ना कि इनको स्टार्टअप क्यों ऐसा. नहीं तो कोई भी आएगा अप्लाई कर देगा और स्टार्टअप का बेनिफिट लेके जाएगा, बहुत सारा टैक्स बेनिफिट लेके जाएगा. ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट सोचेगा हर चीज़ के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो गवर्नमेंट को आपको इतने बेनिफिट्स देने पड़ेंगे. गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट है वो. गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा? कॉस्ट है. ओके, तो वहाँ नीचे लिखना, दे रिक्वायर टू सबमिट सिंपल एप्लीकेशन, they require to submit simple application along with the any of the following documents, along with any of the following documents. अभी क्या है मैं समरी में बताता हूँ पहले, फिर हम मॉड्यूल से देखेंगे क्या है. 3 रेकमेंडेशंस के डॉक्यूमेंट है. 2 मिनट सुनना बेटा प्लीज. रेकमेंडेशंस, 3 रेकमेंडेशंस है कि रेकमेंड कर रहे हैं. ये कोई 3 लोग हैं
वो अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं, 3 में से एक ने भी रेकमेंड किया, 2 फंडिंग है कि आप लोग को लोग पैसा देने को तैयार है, फंडिंग वाले डॉक्यूमेंट्स है, और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आईपीआर। सर ये क्या है? रिकमेंडेशन फ्रॉम इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर विच इज एस्टैब्लिश इन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस। सो कॉलेज विलेज भी आ रहे हैं, तो हमने ज़माना हो गया देखा ही नहीं है, हम तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध ही नहीं है। करेक्ट है, आप लोग ने हमारे यहाँ कॉलेज बना रखा है, ज़िंदगी परेशान कर रखी है। तो मेरी एक बात समझना, समझो मेरी बात, इनक्यूबेटर्स जैसे बड़े कॉलेज IITs है, वहाँ से बहुत सारे लोग IIT खतरनाक निकलते हैं। मेरा एक कज़न है, ही डिड नॉट क्लियर इज IIT एग्जाम, करेक्ट है, बट वो बंदा ही अलग है, उनको कुछ नॉलेज ही अलग रहता है। वहाँ पे कॉलेजेस ने रिकॉग्नाइज किया कि ये लोग कीड़े रहते हैं, स्टार्टअप बिटअप इनोवेशन तो इनके बहुत मोह माया में ऊपर, मतलब ये कॉमन चीज़ है, ये करेंगे ये लोग, समझे मेरी बात। तो कुछ लोग तो ऐसे IIT के लिए गए, 3 साल कॉलेज कर रहे, 2 साल ब्रेक ले लिया, वापस 1 साल की डिग्री कर ली, डिग्री बाजू में, इनोवेशन पहले। दे आर वेरी क्रेजी पीपल, बिलीव मी, करेक्ट है। आपके भी नेटवर्क में एक आधा कीड़ा मिलेगा आपको, मेरी बात समझना कि इनोवेटिव कीड़ा है, बहुत अलग ही हद तक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने वाले लोग हैं। नहीं तो हम लोग तो बहुत नॉर्मल लोग हैं, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे ज़िंदगी में, वही उठ रहे हैं, वही हम सब, मैं भी आ गया इसमें, क्लियर कट है। वी आर वेरी सिंपल चैप, जो रूटीन सब लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्रिएट करने का सोचते हैं, तो कॉलेजेस के अंदर ही इनक्यूबेटर्स क्रिएट किए हुए हैं। मेरी बात समझना कि भाई कोई स्टार्टअप है, आ जाओ, उधर के उधर कॉलेज प्रोजेक्ट कोई लेकर आ गया है, उनको फंडिंग करेंगे, रेकमेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो 2-4 जन ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, वो इनक्यूबेटर वहाँ पर बना हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस के अंदर, उनको हम सपोर्ट करेंगे और वो 4 लोग को रास्ता देंगे आगे कैसे तुम ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया मेरी बात? अरे गूगल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं गूगल 1-2 जन के बीच में था, आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, या फेसबुक वगैरह भी ऐसा ही कुछ है, करेक्ट है, कि कोई कॉलेज प्रोजेक्ट था, कोई एक आधा, आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वहाँ के वहीं उन्होंने सोचा नहीं था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे इतना काम हो सकता है, और कहाँ से गूगल कहाँ पहुँच गया। इट वॉज सम, आई थिंक गेस फेसबुक और गूगल वॉज अ कॉलेज प्रोजेक्ट, जितना मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर याद है। कौन सा था बेटा? फेसबुक था, कॉलेज प्रोजेक्ट था ये। आप सोचो, आज फेसबुक हर इंडियन क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हर आदमी जानता है फेसबुक के बारे में, भले उसका अकाउंट हो या ना हो। सब बड़े के अकाउंट नहीं है, क्रिटिस है ये फेसबुक क्या है, बट पता तो है ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज एक कॉलेज प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बहुत सारे इनक्यूबेटर्स कॉलेजेस पे बने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस में बने हैं, उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है बहुत भारी है, तो गवर्नमेंट इमीडिएटली तुम्हें क्या देगा? स्टार्टअप का दर्जा देगा। सिमिलरली इनक्यूबेटर्स आर बेसिकली रन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खुद के इनक्यूबेटर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के खुद के इनक्यूबेटर्स बने। सब कहाँ बने? वेबसाइट पे सब है, आपको लिस्ट दिखाऊंगा ना इनक्यूबेटर्स के, आपको समझेगा। वहाँ जाओ, तुम बताओ ये मेरा बिजनेस है, मुझे गाइड करो, मुझे स्टार्ट करना है, जीरो से लेकर मेरे बिजनेस को सक्सेस करो। वो लीगल पार्ट देखेंगे, वो फंडर्स लेकर आएंगे, इन्वेस्टर लेकर आएंगे, वो देखेंगे कि इनका पेटेंट एप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारा सपोर्ट करेंगे जो एक बिजनेस के लिए लगता है। समझे मेरी बात? तो अगर गवर्नमेंट के इनक्यूबेटर ने रिकमेंडेशन लेटर दे दिया तो आपको स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा। कुछ प्राइवेट इनक्यूबेटर्स है जो आपके लिए काम करता है, बट वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफाई किया कि ये लोग बढ़िया है। समझो मेरी बात, गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला ये 4 इनक्यूबेटर प्राइवेट है, बट ये 4 ने भी बोल दिया तो हम तुम्हें स्टार्टअप का दर्जा देंगे। तो रिकमेंडेशन कहाँ से भी आ सकता है? कॉलेज के इनक्यूबेटर से आ सकता है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के इनक्यूबेटर से आ सकता है, रिकमेंडेशन प्राइवेट इनक्यूबेटर है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफिकेशन दिया है, वो इनक्यूबेटर से आ रहा है, तो इमीडिएटली वो जो डिपार्टमेंट है आपको स्टार्टअप का दर्जा देंगे। या फिर गवर्नमेंट फंडिंग देने के लिए तैयार हो गया है, 20% फंडिंग गवर्नमेंट देने को तैयार है, 20% फंडिंग गवर्नमेंट तैयार है, मतलब कुछ तो बड़ी बात है। अरे गवर्नमेंट खुद पैसे लगाने को तैयार है। या फिर एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब न्यू स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं, ये आपने थोड़ा बहुत सुनेंगे, हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब जो लोग हैं जो स्टार्टअप्स में ही पैसा लगाते हैं, दे आर इन्वेस्टर्स, तो वो लोग भी 20% तक देने को तैयार है, तो गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप का दर्जा देगा। या आपने पेटेंट के लिए रजिस्टर किया है, पेटेंट आपका रजिस्टर हो गया, बस पेटेंट रजिस्टर हो गया और तुम गवर्नमेंट के पास गए, स्टार्टअप। समझे क्या मेरी बात? याद आ रहा क्या?
मैंने ऐसा पेन बनाया, ये पेन से मैं जो लिखूंगा पेन की मेमोरी में स्टोर होगा, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बोला था। अब मैंने रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, अब मैंने बटन दबाया तो क्वेश्चन को क्या करता हुआ, स्कैन, उसके कैमरा है यहाँ पे, स्कैन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आंसर आ गया, आंसर आया, शो, आंसर शो करा तो एलईडी लाइट खुल गई, यहाँ से सब आंसर जो लिखा था वो वापस दिख रहा है। इनोवेशन। मैं गया पेटेंट अथॉरिटी के पास, उन्होंने मेरे पेटेंट को रजिस्टर किया, ये रजिस्ट्रेशन लेटर मैंने स्टार्टअप के लिए दिया, इमीडिएट मेरा स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होगा। 6 में से एक भी चीज आपने दे दी, 6 में से एक भी चीज आपने दे दी, आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिलेगा। सर कौन से 6 चीज है? 3 रिकमेंडेशंस है, तीनों भी किसके? इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर पूरा हेल्प करते हैं। बिजनेस का कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास जाओ कि लाइसेंस लेना है, डन, मिल जाएगा। जाओ गवर्नमेंट परमिशन कैसे, हम दिलाते हैं। जाओ ऑफिस स्पेस कहाँ सही होना चाहिए, बता देंगे तुमको बना के, दे आर हेल्पिंग यू। समझे मेरी बात? तो इनक्यूबेटर से रिकमेंडेशंस आ गया। इनक्यूबेटर गवर्नमेंट का हो सकता है, प्राइवेट है बट रिकॉग्नाइज है, या कॉलेज का इनक्यूबेटर है। समझे मेरी बात? या गवर्नमेंट फंडिंग मिलने को तैयार है, या एंजल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके प्रोजेक्ट में पैसा देने को तैयार है, या आपने जस्ट पेटेंट रजिस्टर कर दिया है और रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा। समझे मेरी बात? तो ये देखो मॉड्यूल से मैं टच करके देता हूं, 2 मिनट रीड करो। रीड करो। रट्टा नहीं मार सकते, थोड़ा समझ के करना है सब। सी पॉइंट ए रिकमेंडेशंस पे बेटा, फ्रॉम एनी इंक्यूबेटर एस्टैब्लिश इन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस इन इंडिया। पॉइंट बी लेटर ऑफ सपोर्ट, दैट इज अगेन रिकमेंडेशंस, करेक्ट है। किससे? विच आर द फंडेड बाय व्हाट? गवर्नमेंट, करेक्ट है। तो यहां से आ रहा है इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेस्ड इंक्यूबेटर्स। थर्ड क्या बेटा? रिकमेंडेशन, अगेन किससे? इंक्यूबेटर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफाई किया, पता किया, इंक्वायरी की और उनको रिकॉग्नाइज किया और उनके बारे में पोर्टल पे डाल दिया। मैं वेबसाइट पे जाऊंगा ना, कनेक्ट टू इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर की लिस्ट आएगी, बहुत सारे दिखाता हूँ। उसके बाद अ लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 20% फ्रॉम इंक्यूबेशन फंड, एंजल फंड, प्राइवेट फंड, एग्रीगेटर्स, एंजल नेटवर्क, ये सब आपके वेंचर कैपिटल फंड है, ये सब स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं। जस्ट डायल वॉज अ स्टार्टअप विच वॉज फंडेड बाय अमिताभ बच्चन। मेरी बात समझना, करेक्ट है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस बन जाए। आज जस्ट डायल कम से कम, ठीक है अभी आप यूज नहीं कर रहे हो, बट 4-5 साल में तो आपने नाम तो जान रहे हैं। नाम बनाना ही अपने आप में बड़ी बात है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई है। तो सोचो कि ये सब, ये जो वर्ड्स है ये आगे जाके चैप्टर में आएगा, बट फिलहाल वेंचर कैपिटल फंड वाले ये सब लोग हैं। एंड लेटर ऑफ फंडिंग बाय गवर्नमेंट up to specified limit or something, and patent filed and published in the Journal of Indian Patent Office. पेटेंट फाइल किया, पब्लिश भी हो गया, आपके नाम पे पेटेंट है। ये अपने आप में करोड़ों का पैसा है यार। सोचो किसने कैंसर ट्रीटमेंट की मेडिसिन बनाई, और वो कैंसर ट्रीटमेंट की मेडिसिन बनाई, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसको मिला इलाज, वो जाके पेटेंट अप्लाई करके आता है। अरे भाई वो पूरे कंट्री, पूरे लोग, मैंने आपको बोला था ओबामा ट्रम्प आपके घर आके बैठ जाएंगे, भाई हमारे लिए जरा कैंसर की दवाई हमारे नाम पे, हमारी कंट्री के नाम पे दे दे। कितना पैसे, पैसे वैसे की तो टेंशन ही नहीं है, 10-20 हज़ार करोड़ भी मिल जाएगा आपको। एक बात समझना। और वो बंदा स्टार्टअप की बात कर रखे, मैं मेडिसिन बना के बेचूंगा। अरे गवर्नमेंट उसको पहला टीका लगाएगा, पोलियो का नहीं, टीका। समझो मेरी बात, लिखो उधर, लिखो लिखो। डॉक्यूमेंट नंबर 1 मैं आपको डिक्टेट करो, वैसे लिखना। recommendation from any incubator, recommendation
from any incubator recommendation from any incubators established in post graduation colleges in India. Established in post graduation college in India. Post graduation college in India. Right? Correct? Next point. Recommendation by any incubator. देखो यहाँ पे और लिखा है एंड लिखा है, और मतलब कोई भी एक एंड लिखा रहे तो सब लोग करे, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो एक ने रेकमेंड किया तो भी चलेगा. Recommendation from any incubator which is funded by government of India or state government. Which is funded by government of India or state government. Which is funded by government of India or state government. उसके बाद next point. Recommendation from any incubator. Recommendation from any incubator recognized by government of India. Recognized by government of India. Recognized by government, recognize करते हैं इनको. Recognized by government of India. एक सेकेंड. नेटवर्क यहाँ दिख रहा है, कनेक्ट विद इनक्यूबेटर, कनेक्ट विद स्टार्टअप. अगर आप ढूंढ रहे हो कि कोई स्टार्टअप है क्या, तो उनसे बातचीत करनी. एग्रीकल्चर, एडवर्टाइजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है ना. एलेक्सा, आज एक कुछ तो रोबोट भी आया ना, एक आपको पता है, एक रोबोट आया, मिनी रोबोट, 18-20 हज़ार का रोबोट आया. आप बोलो घर बजा, अंदर जा, अंदर जाएगा रोबोट. इतना सा रोबोट है, वो भागेगा, अंदर जाएगा. इधर आ तो इधर आएगा. अरे वेर, अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं यार आप लोग. बहुत दुनियादारी से दूर हो, मतलब से पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो लुखे बैठे हैं. हाँ 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 हाँ, बहती गंगा में धो लो. हाँ, वैसी गालियाँ दे तो हमारे नाम पे. हाँ, देखा तो आपको, मैं बहुत फेमस है वो रोबोट यार, बहुत ऐड आती है उसकी. ये देखो, मीको रोबोट. मेरे को तो लेने की इच्छा है भाई. जा पानी ला. क्लास में ले गया है, 2 मिनट में पढ़. एक काम कर, उसके हाथ में चिट्ठी दूंगा, डायलॉग बोलना, बोल 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तो डायलॉग बोलेगा. मस्त है एकदम. आई गेस अमेजोन पे भी यार, आप लोग को मालूम नहीं है? नहीं, हमें ही लिखा है ना. हाँ हाँ हाँ. अरे ढूंढना, घर जाके इसके ऊपर वीडियो देखना. नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं. पार्ट्स बीट्स नहीं है. मैंने सुबह भी चेक किया था और थोड़े दिन पहले भी मैं चेक कर रहा था. किस पे बेटा? यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे. उसका रोबोट, ये प्रोडक्ट आया नहीं क्या? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मीको रोबोट, छोटे वाले रोबोट है ये. हाँ, लगाओ, मतलब टाइम पास करना है तुमको. अब पता नहीं, इसके बहुत सारे. अभी देखो, ये दिख रहा हाथ में, ये बंदी है. हाउ टू प्ले विथ मीको रोबोट, यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ पे पूरा रोबोट्स के. सब करा लो. Buy a companion robot for their child? That's the question that Mumbai-based startup Emotix is trying to answer today, with a bot it has built called Myco. The little robot can talk to children, and play with them at 19,000 rupees. It's not exactly cheap. होमवर्क करेगा आपके लिए. Design reminded us a bit of Weibo from Robin Williams' starrer movie Flubber. And Eve, the robot from the movie WALL-E. Unlike Eve, Myco obviously can't fly, and gets around with its 3 wheels instead. The bot has LEDs on its sides,
and these glow in different colors depending on what it is doing. If its battery is low, the LEDs glow red, and similarly the colors change to show you when Maiko is talking, listening, or dancing. Maiko जान दो, घर पे देखो आप ये, बस आपके लिए होमवर्क नहीं करेगा, बाकी सब करेगा, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, क्या लिखा आपने? रिकमेंडेशंस हो गया है ना, और लेटर रिकमेंडेशन फ्रॉम एनक्यू रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट हो गया, द लेटर ऑफ फंडिंग हो गया, फोर्थ हुआ, तीन हुआ। फोर्थ लिखो, लेटर ऑफ फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेटर ऑफ फंडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको हम, ये सब एआई बहुत चल रहा है इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर काम चल रहा है। मतलब ह्यूमन एफर्ट्स विल बी लेस, मशीन विल बी वर्किंग लाइक अ ह्यूमन एंड एवरीथिंग, मतलब ये फैक्ट है, गाड़ी ड्राइव करेगा रोबोट आगे जाकर, तो आप हमारी वैल्यू खत्म होने वाली है। अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वी आर लेबर बेस्ड कंट्री, तो हमें थोड़ा बच के चला, अपने को स्किल्ड मैन पावर बनना पड़ेगा। सेमी स्किल्ड भी नहीं चलेगा बेटा, अनस्किल्ड भी नहीं चलेगा। आपको सर्वाइव करना इकोनॉमी में, बिकम अ स्किल्ड मैन पावर विद लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ वेरियस स्किल्स, इनोवेशंस एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप नहीं बने तो भाई 10-20 साल बाद अपना बहुत मुश्किल है, समझ लो। अब तो अभी तो मुश्किल है, और मुश्किल बढ़ जाएगा। यू विल बी आउटडेटेड इन द मार्केट एंड यू विल नॉट बी अगेन हायर्ड, और बेसिकली आपके लिए कोई काम का जगह नहीं रहेगा। सिंपल बात है। या तो बहुत कैपिटल होना चाहिए आपके पास, भयंकर कैपिटल है, 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपए रखे हैं तो आप सर्वाइव कर लोगे। या तो आप एक्टिव इनकम पे भरोसे करो, तो अपने आप में टैलेंट डेवलप करो, ये बहुत ज़रूरत है। या आप यूँ तो अभी आपको ये चीज़ें ग्रो करनी ही चाहिए। ओके, क्या लिखा आपने? लेटर ऑफ फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेटर ऑफ फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे वो 20% मैंने लिखा था। इस गवर्नमेंट के केस में 5-10 कुछ भी रहने दो तो भी चलेगा, बट 20% किसके लिए बेटा? ये जो एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह जो रहते हैं, करेक्ट वाले। लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ नॉट लेस देन, लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ नॉट लेस देन, नेक्स्ट पॉइंट, लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 20%, 20% इन इक्विटी बाय, इन इक्विटी बाय, ये सारे वर्ड्स लिखो, आपके लिए नए वर्ड्स है ये, डोंट वरी, फिलहाल के लिए लिखो, आगे जाके हम बात करेंगे इस पे। रजिस्टर्ड विद सेबी, incubation fund, angel fund, private equity fund, accelerators, angel network, incubation fund, angel fund, private equity fund, incubation fund, angel fund, private equity fund, accelerators, angel network, registered with SEBI, registered with SEBI. Okay, and the last 6th document, जो 6 में से एक भी डॉक्यूमेंट दिया तो होगा, but 6th document, patent filed and published, patent filed and published in journal of, in the journal, patent filed and published in the journal by the Indian Patent Office. Sorry? हाँ, for what? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के लिए ना, तो जिसको अप्लाई करना है अवार्ड्स के लिए, तो वो उनके लिए दिमाग में लगा। ठीक है, समझा? चलेगा। तो हमने 2 ही चीज़ पढ़ी आज बेटा,
थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला एंड तक मैं रोज थोड़ा थोड़ा फेंकता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आज आते साथ पढ़ा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप। ओके, हमने एक जनरल में लेमैन मीनिंग देखा, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, वो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। आपको टेक्निकल मीनिंग लिखना है कि किन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ स्टार्टअप। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और देना है, एक लाइन का वो बताता हूँ। स्टार्टअप का मीनिंग क्या है बेटा? एंटिटी 5 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, सेकेंड टर्नओवर 25 करोड़ से कम है इन एवरी ईयर, एंड इनोवेशन बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज और बेसिकली प्रोसेस आपने क्रिएट किया है, तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। यू शुड अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के लिए हमने ऐप बनाया, हमने वेबसाइट बनाई है, करेक्ट है। दैट इज़ बेसिकली डेवलप बाय डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया, नाम बताया पूरा, इनोवेशन प्रमोशन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। उसके बाद आपने अप्लाई के साथ एक लेटर आपको देना है, एक चीज़ कुछ भी देना है जो 6 में से है। रिकमेंडेशंस है अलग अलग इनक्यूबेटर्स के, फंडिंग्स है गवर्नमेंट की और एंजल इन्वेस्टर्स की, या पेटेंट ग्रांटेड है, पेटेंट पब्लिश हो गया आपके नाम से, आप जाके स्टार्टअप का दर्जा ले सकते हो। एक जो मैं आपको बोल रहा था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ये क्लियरली मेंशन किया दिस दिख रहा है, द स्टार्टअप इंडिया कैंपेन इज बेस्ड ऑन द एक्शन प्लान at which aimed at promoting banks financing for startup ventures. Bank financing, correct, to boost entrepreneurship and encourage startup with job creation. जितने स्टार्टअप बनेंगे उतने एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और बैंक्स ने इन स्टार्टअप को फंडिंग्स देनी चाहिए। नए इनोवेटिव बैंक बोलते नहीं क्या पता बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं रहता है, देना पड़ेगा, थोड़ा तो इनको सपोर्ट करो। द कैंपेन वॉज फर्स्ट अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिस 15 अगस्त 2015, विच वॉज ही वॉज एड्रेसिंग फ्रॉम रेड फोर्ट। आज़ादी के दिन पर इन्होंने ये जो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक समझना मेरी बात, तब उन्होंने ये चीज़ को डिक्लेयर किया कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए और हम इसके लिए काम करेंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग अ एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, and various ministries of government has initiated number of initiative. indirectly बाकी ministries ने भी काफ़ी सारा काम चालू किया, जैसे रेलवे। अब रेलवे के ऐप में इतना डेवलपमेंट आया, आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता है अगला स्टॉप क्या है, और आपको लग रहा है वहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट से कुछ खाना बुक करना है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको आइडिया होगा पहले कितना गंदा खाना खाना पड़ता था, अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता है कि भाई 1 घंटे में स्टॉप आने वाला है, ये कहीं ना रफ आइडिया, नेक्स्ट स्टॉप ये है, तो आप ऐप में जाओ, बुक करो, और उस रेस्टोरेंट वाला बंदा आपको रेलवे के अंदर खाना ला के देगा। समझे मेरी बात? तो ये चीज़ भी डेवलप हुई है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट किया है, उनके प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उनको भी खुद बना भी रहे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मिनिस्ट्री इंचार्ज है, हर किसी को थोड़ा बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा। खत्म हो गया बात। और फिर हमने देखा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।